नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। आज दिल्ली की सियासी तपिश काफी बढ़ी हुई नजर आई। रेखा गुप्ता की सरकार आते ही कैग रिपोर्ट को टेबल कर दिया गया और इस रिपोर्ट के टेबल होने से पहले आम आदमी पार्टी के सियासी पैंतरों से सदन को प्रभावित भी किया गया। लेकिन जो मुद्दे उठे वो कैग रिपोर्ट के सामने कहां पर टिकने वाले थे। रिपोर्ट पेश होने के बाद बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर घेरते हुए नजर आए। यही नहीं, सदन में शराब नीति पर जब कैग रिपोर्ट पेश की गई और दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट को सदन में टेबल किया, उसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने क्या कहा यह भी जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने कैग रिपोर्ट को रोककर रखा था, इसे सदन में नहीं रखा गया, जो कि संविधान का खुलेआम उल्लंघन था। यानी आपकी सरकार में न सिर्फ कैग रिपोर्ट को टेबल होने से रोका गया, बल्कि जिन अंबेडकर की तस्वीर को लेकर आज पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की गई, उन्हीं अंबेडकर के संविधान की अवहेलना आम आदमी पार्टी की सरकार ने रिपोर्ट को टेबल न करके की। जांच की आंच से बचने के लिए कैग की फाइल दबा कर रखी गई और आज सुबह आपने देखा कि कैसे सदन को चलने से रोकने की कोशिश हुई। हालांकि आप विधायकों को एक एक कर सदन से बाहर कर दिया गया और सदन में कैग की रिपोर्ट रख ही दी गई। इतना सब कुछ आम आदमी पार्टी के लीडर से क्यों किया गया है, ये समझ पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस पूरी कवायद ने पिछली सरकार पर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। इन सवालों के सियासी गुणाभाग को आज दहाड़ में मेहमानों के साथ बनाएंगे चर्चा का विषय, लेकिन उससे पहले आपके सामने रख देते हैं वार पलटवार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। लगातार हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली, उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। तो आइए दहाड़ की आज चर्चा शुरू करें। उससे पहले कुछ सवालों का रुख कर लेते हैं। पहला सवाल जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज चर्चा, अंबेडकर पर सदन में हंगामा, छिप जाएगा घोटाला, कैग की रिपोर्ट, भ्रष्टाचार पर गहरी चोट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी की जंग, कैग रिपोर्ट से पहले ट्रेलर, रेखा सरकार में जांच, केजरीवाल पर आएगी आंच, विधानसभा में कैग की घड़ी, आम आदमी पार्टी की घेराबंदी। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद रहेगा। इस वक्त मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन शर्मा मौजूद हैं और संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। थोड़ी देर बाद बीजेपी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा में जुड़ जाएंगे। आप दोनों का स्वागत करते हुए पवन शर्मा जी, आप ही के साथ शुरुआत करती हूं, क्योंकि एक समय था जब कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए शीला दीक्षित की सरकार को आप लोग घेरते थे और कैग रिपोर्ट का ही हवाला देते हुए किस तरीके से कॉमनवेल्थ घोटाले में भ्रष्टाचार हुआ साल 2010 में, आपने उसकी नींव को मजबूत किया, शीला दीक्षित सरकार को उखाड़ा और उसके बाद आप दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए। और अब वही टेबल टर्न होती हुई, वही कैग रिपोर्ट सामने आती हुई, यह बताती है कि आपकी सरकार के दौरान कैसे शराब को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। क्या लगता है, एक बड़ी आंच आम आदमी पार्टी पर आती हुई और उसकी सुगबुगाहट आपको महसूस हो रही है? पवन जी। देखिए पूर्णिमा जी, जो आम आदमी पार्टी पिछले कई साल से कह रही है, वही सीएजी ने मोहर लगाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा आवंडर जो था, इनका पूरा एक षड्यंत्र था, वो एक्सपोज हो गया। सीएजी की रिपोर्ट में 8 चैप्टर है। मैं बड़े आसान से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहता हूं आपके सारे व्यूअर्स को। 8 चैप्टर हैं, 8 में से 7 चैप्टर में ये बोला गया है कि जो पुरानी पॉलिसी थी, जो कि हमारी सरकार आने से पहले आती आ रही थी, उस पॉलिसी में बहुत सारी खामियां थी। उस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जिसकी वजह से 28% के आसपास ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। उसके कई सारे माध्यम हैं। उसमें ये था प्रोविजन
कि जो भी लिकर वेंडर्स होंगे उसको प्रॉफिट जितना होगा, प्रॉफिट के आधार पर सरकार को पैसा मिलता था। मतलब मान लीजिए किसी कीमत 100 रुपए है, अगर उसमें प्रॉफिट हुआ 105 रुपए, तो 5 रुपए आपको टैक्स देना पड़ेगा, और ये तय करने का अधिकार उनके पास हुआ करता था। मतलब ऐसे बहुत सारे लूप होल थे। ब्लैक मार्केटिंग 28% सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है। इसका मतलब जो है कि राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की साठगांठ हुआ करती थी, जो कि सीएजी ने एक्सपोज किया है। दूसरी बात, एक चैप्टर है 8 में से जो कि नई पॉलिसी पे आया है, उसमें साफ साफ कहा गया है, साफ साफ लिखा हुआ है कि नई पॉलिसी जो आई थी वो ट्रांसपेरेंट थी, सरकार का रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए थी। ये सीएजी ने बहुत बड़ी मोहर लगाई है। आपकी सरकार दिल्ली में कब से थी आपकी सरकार दिल्ली में, पवन जी? देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है 2017 से लेकर 21 तक की रिपोर्ट है। हाँ। सरकार 2015 में है। अब उसके बाद रिपोर्ट में आप बहुत अच्छी देखिए आप, हाँ। रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा गया है कि जो रेवेन्यू हमारा था वो इंक्रीज हुआ है। मतलब पॉलिसी आने के बाद, हाँ। और सारे षड्यंत्रों के बाद, सारी पॉलिसी को इंप्लीमेंट ना होने देना, एलजी साहब के माध्यम से, सीबीआई ईडी के माध्यम से इंप्लीमेंटेशन रोकने के बावजूद इसका रेवेन्यू बढ़ा है। हाँ। मतलब 4100 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू पहले हुआ करता था इस पॉलिसी आने के पहले, और लगभग 5500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है। हाँ। जो कि टारगेट से कम तो है। ये सारे हर्डल्स आए भाई, हाँ। सीबीआई ईडी ने पूरा सारा तंत्र को रोका, पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, उसकी वजह से नुकसान तो हुआ, लेकिन पुरानी पॉलिसी से रेवेन्यू बढ़ा है। इससे भारतीय जनता पार्टी का पूरा साजिश एक्सपोज हो गई। इसमें लॉस किसी का हुआ नई पॉलिसी से, तो भाजपा कांग्रेस के नेताओं की सांठगांठ थी, जो कि इनका ब्लैक मार्केटिंग 28% होती थी। सीएजी रिपोर्ट में लिखा गया कि 28% की ब्लैक मार्केटिंग होती थी, उसका नुकसान हुआ है। जो 2002 करोड़ रुपए का घाटा है, उसकी बहुत 4 इंपॉर्टेंट वजह उस कैग रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं। उनका जिक्र करने से पहले जरा रोहन जी मैं आपके पास आ जाती हूं, जरा इसको भी समझाइएगा। नई शराब नीति इनकी कब से लागू हुई? ये कैग रिपोर्ट जो टेबल की गई, ये कब से कब की अनियमितता को दिखा रही है? और बीजेपी किस आधार पर आम आदमी पार्टी को इस कैग रिपोर्ट के आधार पर घेर रही है, सवाल कर रही है, कहती है कि इनकी सरकार में शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ, 2002 करोड़ का नुकसान हुआ। अनम्यूट करेंगे रोहन जी, अनम्यूट कर लेंगे। काफी डिबेट्स हमने इस मामले पे की है पूर्णिमा जी। हाँ। और हर बात भाजपा के जब भी प्रवक्ता इनसे सवाल उठाते थे आम आदमी से, तब ये कहते थे कौन सी कैग रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट तो है ही नहीं। जब भी मीडिया में आई तो है ही नहीं, मानी तो आज तो वो मान तो ले कम से कम कि ये कैग रिपोर्ट है कि जिसमें अनियमितता की बात है। देखिए, सबसे बड़ा जो ये एक्साइज घोटाला हुआ पूरा जी, उसमें इश्यू क्या था कि जो मिडल मैन है उसकी आय को इन्होंने बढ़ा दिया था। जो आदमी जिसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, अगर एक आदमी को 1 रुपए में वो काम कर रहा था तो उसको 6 रुपए कर दिया गया, जिसका इसका कोई बेस नहीं था। और सबसे बड़ा घोटाला वहीं पे हुआ कि जो मिडल मैन है उसको आपने पैसा अगर 5 गुना कर दिया, तो उसका जवाब उनके पास नहीं था। और जब ये पूरा जो, अगर आप फाइनल क्लोजर का रिपोर्ट पढ़ेंगे, जो जहां जिस पे इसको केजरीवाल जी को बेल मिली, उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि मनी ट्रेल जो है वो मिडलमैन के पास से ही निकला है। तो यही तो है, ये कैग रिपोर्ट यही दिखाता है। और इसीलिए इस पॉलिसी को आम आदमी पार्टी को वापस क्यों लेना पड़ा? अगर ये पॉलिसी सही थी, और यही कैग रिपोर्ट ने कहा है कि जो कार्डिनल डिफरेंस हुआ कि मैन्युफैक्चरर से कम करके मिडलमैन का जो इनकम बढ़ाया गया, कमीशन बढ़ा गया, वही जो भ्रष्टाचार का मूल था, वही काम इन्होंने लोग किया है। और इसीलिए जब तक कैग रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक ये लोग झुठला रहे थे। अब कैग रिपोर्ट आ गई तो उसमें भी उनकी जो पुरानी आदत है, ये नहीं है वो नहीं है करके निकले। पर देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने इस कैग रिपोर्ट के माध्यम से एक हकीकत साफ है कि दिल्ली की जनता ने जो फैसला लिया आम आदमी पार्टी को हटाने का, वो बिल्कुल सही फैसला था। और आगे भी जो कैग रिपोर्ट आएगी, वो सारी कैग रिपोर्ट इसी बात की जो है सबूत पेश करेगी। नहीं तो फिर आतिशी ने ये क्यों कहा, पवन जी इस पर बात करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर आतिशी ने ये क्यों कहा कि ये जो कैग रिपोर्ट आई, इससे ये क्लियर होता है कि जो ओल्ड पॉलिसी थी उसको हटाकर आम आदमी पार्टी सरकार ने सही फैसला लिया। इसके 8th एडिशन का वो जिक्र करती है, जिसमें बताती है कि जो नई पॉलिसी थी वो पारदर्शी थी, जिसमें किसी तरीके की ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कालाबाजारी ना हो, इसको रोकने के उपाय भी शामिल थे। पूर्णिमा जी, इससे बड़ा सफेद झूठ क्या हो सकता है? एक वो पॉलिसी कि जिसको उन्होंने अगर वापस लिया तो ये तो इसी बात का सबूत है कि वो ठीक नहीं था। और मैंने जो कहा कि मुझे बताइए कि जब कोई मिडलमैन होता है उसका एक लिमिटेड रोल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का रोल लिमिटेड होता है,
और यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। तो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो रोल लिमिटेड है, अगर उसका कमीशन बढ़ा दिया गया तभी तो ये ट्रेल हुआ ना। ये पैसे कहां से निकले? जो मिडल मैन है, जो आंध्र में बात हुई, जो ऑल ओवर इंडिया के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जहां पे मनी ट्रेल निकला और जो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया और वो पैसा गोवा के चुनाव में, और ये कहां से हुआ? जो मिडल मैन का आप कमीशन इंक्रीज करेंगे तब जाके ये करप्शन हुआ है। और अगर आतिशी जी अगर हिम्मत है तो ये कह दे कि अगर ये पॉलिसी सही थी तो वापस क्यों ली उन्होंने? डंके की चोट पे जनता के सामने आते, उसको डिफेंड करते कि नहीं हमने जो किया सही किया, और भाजपा जो बोल रही है गलत है, वो तो किया नहीं। तो हर चीज को तोड़ मरोड़ के, आधी चीज को रिप्रेजेंट करके अपनी दुकान चलाने की जो पवन जी राजनीति जल्दी थी, से इसी से दिल्ली की जल्दी से जनता इसका थक जवाब चुकी थी। दीजिएगा, फिर उसके बाद अजय जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगी, और संजय राणा जी भी हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। लेकिन पवन जी ये बताइए कि फिर ये क्यों बार बार आतिशी अपने बयानों में एस्टैब्लिश कर रही है कि जो हम कह रहे थे वही सही था? भाई आप भी तो इसकी जांच की जद में है ना फिर, क्योंकि सरकार आपकी रही। अगर घाटा हुआ तो क्यों हुआ, और फिर अगर नई पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं थी तो नई पॉलिसी आपने रिकॉल की। और मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूं क्योंकि वो मामला कोर्ट में है इस वक्त, और कोर्ट में बहुत सारी दलीलें बार बार रखी जा रही हैं, और ये बताया जा रहा है कि कैसे पारदर्शी नहीं थी आपकी नई पॉलिसी और इसी वजह से आपको उसको रिकॉल करना पड़ा। कैसे उसमें भ्रष्टाचार हो रहा था? देखिए पूर्णिमा जी, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि रोहन भाई थोड़ा सा सीएजी की रिपोर्ट को पढ़ के नहीं आए हैं। सीएजी की रिपोर्ट आज टेबल हुई है, आज से पहले सील बंद थी, तो भाजपा के नेताओं के पास कहां से आई? वो सिर्फ कोरा झूठ था। और देखिए सीएजी रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि 83% जो स्पीकर साहब कह रहे हैं कि आपने इस रिपोर्ट को दबाकर रखा, आपने इसको सदन में टेबल नहीं किया। इनसे पूछेगा सीएजी रिपोर्ट को आतिशी जी ने स्पीकर साहब को मार्क किया था कि नहीं? किया वो तो था? कह रहे हैं कि क्या भाजपा आपने नेता ने किया? एलजी को नहीं कैग किया, रिपोर्ट हमने भेजी ही नहीं। किया। वो तो कह रहे हैं कि आपने एलजी को कैग रिपोर्ट भेजी ही नहीं। चलिए उस पर आपको अलग से काउंटर कर दूंगा। वो रिपोर्ट आतिशी जी ने स्पीकर साहब को भेजी थी और स्पीकर साहब को भारतीय जनता पार्टी नहीं भेजी। और देखिए सीएजी रिपोर्ट में लिखा गया कि 83% दिल्ली की ब्लैक मार्केटिंग की एफआईआर, मतलब ये इनके दिल्ली के आउटर वाले एरिया हैं उनमें हुई है। मतलब कि हरियाणा से और यूपी से ब्लैक मार्केटिंग 28% होती थी। इसका जवाब दें, पहली बात। दूसरा, कहीं पे भी मनी ट्रेल का कहीं पे जिक्र नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को फायदा हुआ। इसमें सिर्फ जिक्र ये है कि भाई पुरानी पॉलिसी ट्रांसपेरेंट नहीं थी, जिसपे कि आपकी चेन जो थी, सप्लाई चेन पे कोई कंट्रोल नहीं था, चेन का मैनिपुलेशन हो रहा था और प्राइस मैनिपुलेशन पे बहुत बड़ा रेवेन्यू पे इफेक्ट हो रहा था। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए की चीज है और अगर आपने बेच दी 110 रुपए की, मतलब 10 रुपए टैक्स देना है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं सरकार का। इस पॉलिसी के बाद कंट्रोल हुआ, सरकार ने प्राइस को कंट्रोल किया। अगर किसी वेंडर को अगर पैसे सरकार को कम देने होते थे तो वो जो अपने मार्जिन को कम दिखाता था, रेट को कंट्रोल कर लेता था। ये सारा पूरा खेल था, जिसकी वजह से 2000 करोड़ रुपए का जब बात कर रहे हैं, इसकी हम माल्य बांड ये है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए सीबीआई की, ईडी की, एलजी साहब की, जिसकी वजह से जो आम आदमी पार्टी सरकार। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि नहीं क्या मतलब आप, मैं क्लियर कर रही हूं, आप क्या चाह रहे हैं सीबीआई ईडी की जांच हो या सीबीआई ईडी जांच करे इसकी? क्योंकि आप तो उन पर भी आरोप लगाते रहे, सीबीआई और ईडी पर तो खैर आप लोगों ने बहुत आरोप लगाए सर। देखिए 10 सेकंड। तो अब आपको सीबीआई ईडी पे भरोसा है या अभी भी वो सवालों के घेरे में? देखिए पूरे 10 सेकंड पूर्णिमा जी आपको पूरा निचोड़ बताता हूं। आम आदमी पार्टी की इस पॉलिसी से पहले रेवेन्यू था लगभग 4100 करोड़ रुपए का। इस पॉलिसी को आने के बाद रेवेन्यू हुआ 5500 करोड़ रुपए का, जो आ चुके, और आना चाहिए था लगभग 8900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना चाहिए था। जो लॉस हुआ वो लॉस की वजह साफ साफ लिखी गई है कि भाई एलजी साहब ने, सीबीआई ईडी ने पूरा इंटरवीन करके पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। ठीक है, ये है मेरे सामने कि क्यों जो राजस्व में 65% की वृद्धि होनी चाहिए थी, वो आतिशी जी का बयान है, वो देख चुके हैं, वो सब सुन चुके हैं इस वक्त। ठीक है, अजय जी आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद आप दोनों के पास आऊंगी, संजय राणा जी, संजय जी। जल्दी से अजय उपाध्याय सर, समझना चाहती हूँ कि ये कैग रिपोर्ट जो सामने आई है, ये उस जिन्न को एक बार फिर से बाहर निकालने की कवायद है, जो ऑलरेडी कोर्ट में एक मैटर है, प्रेजुडिस है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैग रिपोर्ट बहुत अनइम्पॉर्टेंट चीज है, और आप ये बात बखूबी समझते हैं, क्योंकि उसी कैग रिपोर्ट को आधार बनाकर कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार को, आपकी सरकार को इन्हीं ने घेरा था, जो आज वापस से इन्हीं के पास लौट कर आई है। और ये भी उन्हीं आरोपों में है जिसमें एक वक्त कभी शीला दीक्षित की सरकार थी, कॉमनवेल्थ घोटाले को लेकर। सर पूर्णिमा जी, पहली बात की कैग रिपोर्ट के साथ साथ जिस तरह से शराब नीति को लेकर के हमने शुरू के दिनों से ही इसको उठाया कि किस तरह इस पे घोटाले हैं,
और आज कैग रिपोर्ट भी उसको स्पष्ट कर दिया कि घोटाले तो हुए थे। उन घोटालों के लिए भी हमने जो क्वेश्चनिंग की और जो एक तरह से हमने रजिस्टर्ड कराया था केस, सीबीआई का जो भी है उस पर सबके पब्लिक डोमेन में है और जेल जाना पड़ा अरविंद केजरीवाल जी को। तो आज ये एस्टेब्लिश फैक्ट है। जिस तरह से ये जो अभी दाएं बाएं घुमा रहे हैं, मैं तथ्यों के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि कैसे लॉस हुआ और पुअर इंप्लीमेंटेशन कैसे पूरी पॉलिसी की रही। 890 करोड़ रुपए का जो है लॉस है, सिर्फ इसको रीटेंडरिंग समय पर नहीं इन्होंने किया और इसके कारण हुआ है। लाइसेंस को जो है, जो सरेंडर लोगों ने किया था उसको रीटेंडरिंग करनी थी, जो नहीं की सरकार ने। 9 से 41 करोड़ रुपए का जो लॉस हुआ है, वो जिस तरह से एग्जम्पशन दिया है और डिले किया है पूरे एक्शन प्रोसेस में। 144 करोड़ रुपया का जो इन्होंने जो था उसको वेव कर दिया था लोगों को, यदि रिटेल डिपॉजिट जो भी था उनका उसमें। और 27 करोड़ रुपए का लॉस जो है वो एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट है, उसको कलेक्ट नहीं किया। तो ये तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि 2000 प्लस 2200 करोड़ रुपए का ये जो है इस पूरे पॉलिसी के कहीं ना कहीं घपले इसमें किए गए। कैग रिपोर्ट ने जो भी रिपोर्ट की है वो अपने आधार पर की है। 2021 करोड़ का ये पूरा मामला कैग का आया है। पूछना प्रश्न ये है कि भाई आम आदमी पार्टी जो इतनी लंबी चौड़ी नैतिकता की दुहाई देती रही है, तो ये शराब पॉलिसी पर इतना अडिग क्यों हो गए? शराब पॉलिसी कोविड के टाइम में बनाया क्यों? बनाया तो उसमें इतने बड़े घोटाला इनका नहीं इंटरेस्ट कुछ था, तो इतनी बड़ी घोटाले की ये सारी चीजें अब कैसे परत दर परत खुल रही है, जिसमें सबको जेल जाना पड़ा। और सच पूछिए तो उसी कारण दिल्ली की सरकार भी इनकी चली गई। लेकिन ये भी सच है कि अभी भी ये थोथा गाल बजाने वाली बात है इनकी। सच्चाई को स्वीकारिए, जनता ने भी आपको थप्पड़ मारा है और सच है कि कोर्ट कचहरी का भी जो मामला आएगा। हाँ, आपने कहा जो गेम घोटाला था, शीला जी का नाम जरूर इन लोगों ने उछालने का काम किया था। और इस मामले में मैं उन सभी लोगों को कहता हूं, 10 साल तो इनकी सरकार रही, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, एक भी कोई केस अभी तक क्यों नहीं आया? यदि वो इसमें थी इन्वॉल्व तो उन पर केस होता। अभी भी हमारे बहुत सारे नेता पर जो नाम उछाले जाते हैं, कैग रिपोर्ट का एक अपना नोशनल मीनिंग है और ये जो स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से घोटाले हुए हैं। तो इस घोटालों को, जनता के पैसे को लूटने का जिन लोगों ने काम किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है सर, मैं रोहन जी से जवाब लेती हूँ। पवन जी भी इस पर काउंटर करना चाहते होंगे, लेकिन उससे पहले संजय राणा जी आपके पास आती हूँ, फिर संजय मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। संजय राणा सर, जरा समझाइए इस पूरे मामले को, क्योंकि मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि इससे पहले भी जब कैग रिपोर्ट्स आई उसको लेकर खूब सियासी हंगामा हुआ है। क्या आम आदमी पार्टी पर इस कैग रिपोर्ट के सामने आने के बाद कोई राजनीतिक संकट और ज्यादा बढ़ता है? बी, कैग रिपोर्ट फिर उसके बाद आगे क्या? ये जांच किस तरीके से कैग रिपोर्ट के आने, क्योंकि ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में है और सब जुडिस है न्यायपालिका में, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इस वक्त आपको किस पोजीशन में नजर आती है? और क्या इसमें कोई आंकड़ों का झोलमोल है? गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग मैं पहले देखिए, आंकड़ों का तो झोल है ही है और आंकड़ों को किस तरह से यहाँ पे धूमिल किया जा रहा है वो भी आपको नजर आ रहा होगा। देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की जब बात की जाती है तो आम आदमी झूठ से भरी हुई पार्टी है। उन्होंने जब से अपनी राजनीति चालू की तब से झूठ ही बोलते चले आ रहे हैं। जहाँ तक इस कैच की बात हो रही है, कैच रिपोर्ट की बात, लेकर की बात हो रही है, दूसरी भी एक DTC ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का अलग है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि लिकर जो पहले रेवेन्यू जनरेट होता तकरीबन 6000 करोड़ का होता था और जो 2000 का लॉस दिखाया जाता 3900 करोड़ का हो गया था। उसका कारण क्या था? आपकी विस्की की सेल 81% बढ़ गई थी और वाइन की सेल 57% बढ़ गई थी, बट रेवेन्यू डिप हो गया था। इनका प्रोजेक्शन था कि तकरीबन 9500 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, जो हुआ नहीं, 3900 करोड़ का आमदनी हुआ, जो एक्चुअल होता था 6000 करोड़ के आसपास। अब आते हैं लिकर, टोटल जो दुकानें थी गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर के 849 थी, घट करके 477 ही बची जब इन्होंने खोला। नहीं, मिल तो सबके साथ 1+1 ही रहा था ना। हाँ, नहीं, वो तो बता रहे हैं। और ये बताइए, पहले पॉलिसी में क्या था, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता था वो डीलर नहीं हो सकता था, यहाँ पे डीलर ही डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गया, नंबर 1। जो 5% कमीशन था उसको बढ़ा करके 12% कर गया है। तो रेवेन्यू कैसे डिप हुआ वो आपको बताने की जरूरत है। और यहाँ पे हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बता रहे हैं कि नहीं, रेवेन्यू नहीं हुआ, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। मैं तो रिपोर्ट पढ़ा भी नहीं, तो 2021-22 में था, कई डिबेट भी कर चुका, नंबर मुझे भी मुझवानी याद है। 3900 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट हुआ जब आपने इसको वापस लिया था, जबकि 6000 तो आम होता था। तो 9500 का तो आप बोल के गए थे, 9600 बोलते थे, लेकिन 9500 एक्सपेक्टेड था। तो देखिए, आम आदमी पार्टी इसमें नहीं,
अभी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की भी रिपोर्ट आई है, 2047 करोड़ रुपए का उसमें लॉस था जब शीला दीक्षित छोड़ के गई थी। अभी 35,000 करोड़ का हो गया है, प्रतिदिन 3 करोड़ का नुकसान हो रहा था। पूरी रिपोर्ट है मेरे पास, उनको बता सकते। तो ऐसी रिपोर्ट आती जाएंगी, परत खुलते जाएंगी, और इनका जो मुखौटा है जिन्होंने लगा रखा है अपने ऊपर की सच्चाई और ईमानदारी का, वो मुखौटा हट जाएगा, धूल हट जाएगी, साफ चेहरा जो बेईमानी का है वो नजर आ जाएगा। हम तो नंबरों का खेल करते हैं, नंबर बता दिए। आप हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी बता दिए कहां पे नंबर गलत है। मैं आपको पेपर का नाम, डेट, तारीख, कैद रिपोर्ट सब दे देता हूं। ठीक है पवन जी, मैं आती हूँ, थोड़ा सा बस समय दीजिएगा, फिर रोहन जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले संजय मिश्रा जी, सर थोड़ा सा समय दे दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा प्लीज। संजय मिश्रा सर आपके पास आते हो, जैसे कि अभी अजय उपाध्याय सर ने बहुत डिटेल में बताया कि भाई लॉस अगर 2002 करोड़ का बताया जा रहा है, कैसे हुआ। मैं ये समझना चाहती हूँ कि सरकार इनकी पॉलिसी, इनकी ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी ये खुद उस बीच में लेकर आए, क्यों जो लोकल लाइसेंस धारक थे उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूला गया, क्यों उसकी वजह से 27 करोड़ का घाटा हुआ। कोविड के समय पर नियमों के विरुद्ध जाकर जो छूट दी गई 144 करोड़ का उसकी वजह से नुकसान हुआ, क्यों उसको लेकर कुछ नहीं किया गया। जिन्होंने अपने लाइसेंस को सरेंडर कर दिया लेकिन सरकार को दोबारा से टेंडर जारी करना था वो नहीं किया, जिसकी वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कुल मिलाकर आपको लगता है क्या कि यहां पर एक हीला हवाली वाला रवैया या ढील ढाल वाला रवैया कि ठीक है सरकार हमारी, फाइलें हमारे पास है, खुलेंगी क्या नहीं खुलेंगी वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन उस वक्त हम अपने मन मुताबिक काम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट वो सब कुछ हुआ जो कैग रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होता है। पूर्णिमा जी देखिए, इसमें दो बातें हैं। पुरानी जो शराब नीति है उसके बारे में और ये शराब के घोटाले के बारे में वे दो लोग बेहतर बता सकते हैं, हमारे रोहन जी और उपाध्याय जी, क्योंकि उस वक्त रोहन जी भी शायद मेरे हिसाब से कांग्रेस में ही हुआ करते थे और उस वक्त इस पे चर्चा भी किया करते थे कि कांग्रेस में घोटाला हो ही नहीं सकता है। आज वो कांग्रेस की बात करेंगे घोटाले की तो कहेंगे नहीं कांग्रेस तो घोटालेबाज है। तो ये बेहतर कर सकते हैं क्योंकि 2017 से ये कैग रिपोर्ट बनी है। 2017, 18, 19, 20 पुराने शराब नीतियों पे काम चला है। तो आप कैग रिपोर्ट को यदि आप देखिए कि क्या अलग अलग ईयर के हिसाब से विश्लेषण करके उसमें लिखा हुआ है कि कब कब कहां पे क्या हुआ है। और 2021 और 22 में आकर यदि सीएजी रिपोर्ट ये कहती है कि हाँ सिर्फ ये घोटाले जो हुए हैं और जो घाटा हुआ है ये सिर्फ नई नीति के कारण हुआ है, तब तो इस पे चर्चा करें। आज हम चर्चा सिर्फ उसी पे कर रहे हैं पर जो पिछली बात नहीं सर, मैं ये समझना, क्लैरिटी चाहिए ना सर, क्लैरिटी चाहिए। मैं इसलिए समझना चाहती हूँ कि क्या हम ये बहस इसीलिए कर रहे हैं कि ये घोटाला हुआ तो ये पुरानी शराब नीति में घोटाला हुआ या ये नई शराब नीति में घोटाला हुआ, या फिर हम ये बात कर रहे हैं कि शराब नीति की वजह से 2002 करोड़ का घोटाला हुआ। पहली क्लैरिटी इसीलिए चाहती हूँ क्योंकि सरकार तो इनकी लंबे वक्त से रही ना सर, तब भी रही जब 2017-18 की आप बात करें कि उसके बाद से रही, उससे पहले भी तो इन्हीं की सरकार थी ना। तो अगर नेग्लिजेंस हुआ तो इनकी उस समय की सरकार में भी हुआ। और नई शराब नीति का मामला तो सर कोर्ट में सब कुछ है, फिर मैं उसको लेकर क्या बोलूं। नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को। कोई एक नीति है, मान लीजिए कि यदि विदेश नीति है और पुरानी कोई नीति चली आ रही है, उसके ऊपर नई सरकार को काम करने के लिए समय चाहिए होता है, उसका विश्लेषण भी होता है। ऐसा नहीं कि उठ करके आज नई सरकार बनी और हमने ये विदेश नीति भी बदल दो, रक्षा नीति भी बदल दो और सारी नीति बदल दो, ऐसा तो नहीं होता है। सरकार ने देखा होगा तभी नीति बदलने का काम किया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सीएजी रिपोर्ट क्या कह रही है आप उसको देखिए ना। आप पेज वाइज यदि आप कुछ स्टडी करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पुरानी नीतियों में कहाँ खामी थी। और मैं समझता हूं कौन पढ़ेगा, वो तो अंबेडकर की तस्वीर पर बहस कर रहे हैं। पढ़ेगा कौन कितना पढ़ेगा बताइए, वो तो अंबेडकर की तस्वीर पर बहस कर रहे हैं। फिर वीडियो आ गया। मैंने ये क्यों मेंशन किया सर, मैंने ये क्यों मेंशन किया, आप ये सोचिए कि जहां पर एक इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है लेकिन हम आज इस बात पे तकरीर कर रहे हैं, हम आज इस बात पे लड़ाई कर रहे हैं कि देखिए पीछे तो तस्वीर भगत सिंह की और अंबेडकर साहब की लगी हुई थी, उसको हटा दिया गया। लेकिन क्या हुआ, फुस हो गया ना। मतलब आप कहना चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है इस बात को कि भगत सिंह और अंबेडकर से बड़ा 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है। नहीं, ये कौन तय करेगा? भारतीय जनता पार्टी कह रही है। नहीं तो उन्होंने हटा दी क्या तस्वीर? नहीं, सबसे पहले तस्वीर हटा दी क्या सर? तस्वीर हटा दी कि नहीं ये बताइए। बिल्कुल हटी। तो मतलब इन्होंने पीछे लगा दी तो वहीं लगनी चाहिए,
वहां से लग के दूसरी दीवार पे नहीं जा सकती तो गुनाह हो जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस है सर, क्रिमिनल ऑफेंस है। राष्ट्रपति की महात्मा गांधी के बीच में लगी है ना, उससे तकलीफ है आपको। महात्मा आप नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब माने, ये जरूरी भी नहीं है सर, सब आप सब मिश्रा जी माने या ये मिश्रा, ये जरूरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब सर ये है कि क्या कैग रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या दिल्ली में हुआ घोटाला इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या शराब नीति को लेकर जो इतना रकस मचा है उसकी डिटेल्स या उस पर चर्चा होना जरूरी नहीं है? बोलने नहीं दीजिएगा तो कहां से सर आप ही तो बोल रहे हैं, मैं तो कहां काउंटर रख रही हूं। मैं कहां बोल रहा हूं? बताइए, वो आपके दर्शक बताएंगे कौन बोल रहा है, हम दोनों बोल रहे हैं। चलिए आप बोल लीजिए। मैं कह रहा हूं एक सीएजी रिपोर्ट आई थी अभी पीछे, आपके यहां मैंने उस पर चर्चा भी किया था कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि सीएजी रिपोर्ट में कुछ भूल थी, वो गलत सीएजी रिपोर्ट थी, उसको फाड़ दिया गया। वो कैग रिपोर्ट नहीं था क्या? उसकी कोई वैल्यू नहीं थी क्या? एक मिनट रुक जाइए जरा, बोलने दीजिए। आयुष्मान घोटाले की बात उस सीएजी रिपोर्ट में थी या नहीं थी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा क्या? ठीक है। उसके बाद व्यापम घोटाला, आज रोहन जी बात कर रहे हैं घोटाले की, व्यापम घोटाले पे बात करके बताएं। ये तो कांग्रेस में रहते हुए व्यापम घोटाले पे बहुत बात की है, आज बताएं व्यापम घोटाले का क्या हुआ। मैं ले लेती हूं, तीसरी बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, रुक जाइए थोड़ा सा ना। उसके बाद ये बताएं, प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार को 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को पकड़ लिया है, क्या ये शब्द प्रधानमंत्री जी के नहीं है क्या? ठीक है। उसके बाद आप आज असम के मुख्यमंत्री के ऊपर श्वेत पत्र कौन लेकर के आया था? उसमें रोहन गुप्ता जी पहले बात किया करते थे। रोहन जी से मैं ले लेती हूँ जवाब, लेकिन उससे पहले संजय राणा जी 20 सेकंड आपको दे मैं ये कह रहा हूँ अजय जी फिर आती हूँ। एक सेकंड रोहन जी, बस 20 सेकंड संजय जी। सवाल उठाए, मैं जवाब देना चाहूंगा। अच्छा ठीक है, पहले आप बोल लीजिए, पहले रोहन जी बोल लीजिए सर, हेडलाइंस के लिए आपने अभी जिस प्रकार से ये पूरी कैग की रिपोर्ट आई, सारे टेक्निकल सबको आपने झुठला दिया, तो आप तो आज आम आदमी पार्टी से ज्यादा आम आदमी पार्टी की सेवा आज आप कर रहे हैं। जब भी मैं था, जिस भी पार्टी में था, तब मेरा जो स्टैंड था, आज भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं तब भी था और आज भी हूँ। और 2017 से जब रिपोर्ट आई है तब से तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना। नहीं तो आप बता दें, हेमंत बिस्वा शर्मा आज ईमानदार है, तब घोटालेबाज थे क्या? मत बोलिए, अब सुन लीजिए। नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा घोटालेबाज थे क्या? आपने जब पर्सनल अटैक किया तो सुनने की तैयारी रखिए। बीच में सवाल आपने ले लिया, उनका जवाब ले लीजिए। आप सुन लीजिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोलिए रोहन जी, बोलिए। अब सुन ले, 2017 से जब भी आया स्टैंड तो कांग्रेस पार्टी ने बदला। पहले वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी थी, फिर उसके खिलाफ हो गई, फिर साथ हो गई, फिर खिलाफ हो गई। स्टैंड कितने बदला? आज क्या हुआ? कांग्रेस का हाल क्या हुआ? वो एक जहरीली बेल थी जिसको पानी डाला, आज कांग्रेस को खा गई। हम तो तब भी कहते थे, आज भी कहते थे। अब कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को खराब बोलेगी, घोटाले पे बात करिए, घोटाले पे बात करो सर, आपके द्वारा लगाए गए आरोप पे बात करिए। आम आदमी पार्टी का मैं उसको जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात, 2017 से कैग की जो रिपोर्ट आई है पूर्णिमा जी, वो क्लियर कट ये बोलती है कि किस प्रकार से 2000 करोड़ के शराब घोटाले को अंजाम दिया गया, नंबर 1। किस प्रकार से मिडलमैन की इनकम बढ़ाई गई, और जो उसका क्रक्स, मैं वापस उस चीज पे आ रहा हूं कि घोटाला कैसे हुआ कि जब आप मिडलमैन की इनकम का जो कमीशन है, अगर आप उसको डबल से ज्यादा कर देंगे तो 2000 करोड़ जो निकले हैं वो तो मिडलमैन की जेब से ही निकले हैं ना। तो ये तो पूरा मनी ट्रेल है। तीसरी चीज, हमारे साथी पवन जी ने कहा कि बीजेपी के पास रिपोर्ट कहां से, मैं इनको बता दूं, ये सारी चीजें जो इंटरिम रिपोर्ट सीबीआई ने फाइल किया है उसके अंदर ये सारी फैक्ट्स हैं। किसी को जानने के तो आप रिपोर्ट को खोल के देख लीजिए, उसमें कैसे मनी ट्रेल आया। सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को छोड़ा इंटरिम जमानत पे, तब जो नोटिंग की है उसमें क्लियरली कहा गया कि अरविंद केजरीवाल सीएम के हाउस में नहीं जा सकते हैं और कोई नीति विषय निर्णय ले सकते हैं। उसके कारण ये है, ये कमिटेड अ सीरियस ऑफेंस। ये सारी चीजें हैं। तो भ्रष्टाचार, आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते। पवन जी अपना काउंटर रखिएगा सर, फिर उसके बाद अजय जी और फिर संजय राणा जी आपके पास आते हैं। देखिए पूर्णिमा जी, 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो है कि आम आदमी पार्टी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह सबसे ऊपर हैं, उनके आदर्शों में चलते हैं। सरकार बाद में, पहले हमारे लिए वो है। भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया, वो सबसे ज्यादा घोर निंदा का कारण था, अलग बात है, पहली बात। दूसरा, देखिए आज रोहन जी ने साफ साफ आपके चैनल पर मान लिया कि इनके पास कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं थी। इन्होंने मीडिया के सामने और पूरे देश में झूठ बोला कि इनके पास सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी रिपोर्ट है। और दूसरा, ये कौन सा आप ही ने कहा, आपके साथ तमाम एलिगेशन लगा कि भाजपा के पास नहीं है। आपने सबमिट नहीं किए, तभी हमने वही कहा। आप परेशान मत होइए, आपने सबमिट नहीं किया ना रिपोर्ट। आप बौखलाइए, बोलिए, आप परेशान मत होइए। देखिए मैं बौखला नहीं रहा हूं, बोलिए आपने कब सबमिट किया? एलजी को या स्पीकर को सब सबमिट किया आपने रिपोर्ट, बताइए। मत होइए, आप बौखलाइए मत प्लीज, आप बौखलाइए मत। नहीं पवन जी, वो ये पूछ रहे हैं कि आपने एलजी या स्पीकर को रिपोर्ट कब सबमिट की, वो ये पूछ रहे हैं। बस मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। मैं अपनी पूरी बात कह दूं, फिर इनका सवाल नहीं, ये भी जब आप साथ में दे
दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल मैंने आपसे पहले सवाल के साथ भी पूछा था मैं दे दूंगा कि अगर एलजी मैं- स्पीकर मैं कह रहे हैं जवाब कि दे भाई दूंगा। ये पहले वो सबमिट जवाब ही दे रिपोर्ट दीजिए। हुई 2017 के बाद, मैंने भी ये सवाल आपसे पूछा था, तो उसका भी जवाब देते चलिए ना साथ में। मैं दे दूंगा तो आंसर पूरा कर देता हूं। पहली बात तो आज ये तय हो गई कि भाजपा के नेताओं ने आज से पहले झूठ बोला कि इनके पास सीएजी की रिपोर्ट थी, जो कि नहीं थी। भाजपा के सिर्फ इनके सिगुफे थे, पहली बात। दूसरा, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कहीं नहीं कहा कि मनी टेर मिली है आम आदमी पार्टी किसी नेता के खिलाफ में एक पैसा कोई सबूत है, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। जबकि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ईडी पिंजरे के तोते की तरह काम कर रही है, सीबीआई ईडी बायस होकर काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। पीएमएलए जैसे कानून में आम आदमी पार्टी नेताओं को बेल मिली, मतलब कोई सबूत नहीं था, ये बहुत बड़ी बात है। और भाजपा के नेताओं से लगातार सवाल पूछते आए कि आपके पास क्या सबूत है, कोई इनके पास सबूत नहीं था। और आज सीएजी ने बड़ा साफ साफ कर दिया है कि पहली पॉलिसी जो थी उसमें उसमें आपके सिस्टम ठीक नहीं था, उसमें ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, और नई पॉलिसी अच्छी थी जिसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ा। और सीएजी की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा गया कि इसमें कोई घोटाला हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि ये पॉलिसी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुई, होती तो इसका फायदा और होता। ठीक है। इंप्लीमेंट कैसे नहीं हुई भाई? एलजी साहब ने दिल्ली में शराब के जो पॉलिसी थी उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं होने दिया भाई। सीबीआई ईडी ने सारे अधिकारियों को डराया धमकाया, ऐसी हालत हो गई पूर्णिमा जी। कोई भी अधिकारी इस पॉलिसी पे साइन करने को तैयार नहीं था, सीबीआई ईडी के डर से, भाजपा के डर से। इस वजह से इंप्लीमेंटेशन अच्छा से नहीं हो पाया। हमारी सिर्फ डिमांड ये है पूर्णिमा जी, सब सारी बात आ गई। डिमांड हमारी इतनी है कि जिसने इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट होने से रोका, ट्रांसपेरेंसी को रोका। साथ में सर ये भी जिसने कहती है सरकार क्या को रिपोर्ट की लॉस होने दिया, इसमें उसकी जो जांच शराब होनी नीति थी चाहिए। इसमें एकाधिकार को बढ़ावा दिया गया। सिर्फ 3% ऐसे होलसेलर्स थे जिनको 71% सप्लाई का जिम्मा सौंपा गया। रोहन जी क्या रिपोर्ट कब सबमिट की इन्होंने? हाँ स्पीकर मैंने को? पूछा था सर, 2 बार पूछ चुकी हूँ मैं उनसे एक बार और पूछ लीजिए शायद पवन याद जी आ जाए। बताइए। आप बताइए रोहन जी, आप बताइए क्या अरे आपकी सवाल मत पार्टी ने पूछिए, ये रिपोर्ट सवाल का स्पीकर को सवाल दी है? नहीं होता है, सवाल का ये दी जवाब है। होता है। देखिए, आपको स्कैम में आपको और स्टार्टिंग से रेवेन्यू पूछ क्या रहे हैं। डिफरेंस और है? पवन ये जी जल्दी से जवाब दे दीजिए ना इस बात का, फिर मैं बाकी सबके पास भी सर जाऊंगी ना। पवन जी पवन जी बहुत छोटा सा सवाल है और इसका बहुत छोटा जवाब है। पवन जी कब आपने ये रिपोर्ट सबमिट छोटा सा की? जवाब। कब? पूर्णिमा जी एक चीज मुझे बताइए, ये रिपोर्ट कैसे नहीं, आप गई जवाब स्पीकर दीजिए साहब ना, के पास? बात कैसे को गई? घुमाइए मत। सर रिपोर्ट कब आपने सबमिट ये हुई? रिपोर्ट कब सबमिट की, अरे बस ये भाई, बता मुझे दीजिए ना पहले पवन रिपोर्ट जी, पढ़ के जल्दी आइएगा। से प्लीज सर, ये रिपोर्ट कैसे गई बताइए? आज रिपोर्ट जो पेश हुई है, रिपोर्ट सर आपने रिपोर्ट कब सबमिट की है बताइए ना पवन जी। जी ने भेजी है। पवन जी और रिपोर्ट देखिए, आपने कब सबमिट की? दो चीजें पूर्णिमा जी, पवन जी, रिपोर्ट कब पहली सबमिट बात की? तो ये है कि ये रिपोर्ट आतिशी जी ने स्पीकर साहब को मार्क करी थी। कब भाजपा ने सर, नहीं करी है, कब? पहली कब? बात। कब? अरे हमारी सरकार ने करी है। कब? पहली बात। कब? देखिए रेवेन्यू लॉस कब सर, कब? होता है पवन जी, कब? रेवेन्यू लॉस पवन जी, कब? होता है जब सीएजी के पवन जी, कब सबमिट करी? योजना में पवन जी कब सबमिट करी? सुन तो लीजिए। अरे कब सबमिट करी सर? इतना सा जवाब दीजिए ना प्लीज सर, बाकी लोग भी हैं प्लीज सर। पूर्णिमा जी मैं पूरी बात तो कर दूं। पवन जी आपकी मैंने सारी पूरी बातें सुनी, आपको पूरा समय दिया, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ। आप इससे एब्सटेन कर लीजिए, चलिए बोलिए, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। एब्सटेन कर लीजिए प्लीज, एब्सटेन कर लीजिए ना, बोलिए कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। पवन जी मैं ये मान के चलूं आप इसका जवाब नहीं देना चाहते, मैं ये मान के चलूं? तो आप बताइए कब करनी अरे चाहिए? मेरे से क्यों पूछ रहे हैं सर, मेरी सरकार थी क्या? आप पूछ रहे हैं, बताइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कब सबमिट करी? भाई रिपोर्ट हमने भेजी। अरे कब करी ना? हमने भेजी। अरे पवन जी अरे रिपोर्ट कब? हमने भेजी। आपसे अरे मैं प्रभु ये 2 पूछना मिनट चाह ले रहा हूं। लीजिए, 2 मिनट के बाद इसका जवाब दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। अजय जी मुस्कुरा रहे हैं, अजय जी जल्दी से, फिर संजय जी उसके पास आपके पास आते हैं। अजय जी देखिए पवन जी को शायद याद होकर भी भ्रमित हो रहे हैं। केजरीवाल जी के प्रवक्ता है, केजरीवाल जी सच बोलने से दूर रहते हैं, तो पवन जी की भी मजबूरी है। वैसे आदमी अच्छे हैं पवन जी। सच्चाई ये है कि जो पूरी पॉलिसी है और जो कैग की रिपोर्ट है, इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या फ्लो था यह स्पष्ट कैग रिपोर्ट कह रही है। लाइसेंसिंग एंड मोनोपोली कंसर्न क्या है यह स्पष्ट कह रही है। और रेवेन्यू लॉस क्यों हुआ है, पुअर इंप्लीमेंटेशन के कारण हुआ है। उससे 2200 करोड़ रुपए का मिनिमम लॉस है। लॉस का मतलब घाटा है, सरकार का रेवेन्यू डिफिसिट हुआ है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इन पॉलिसी के कारण ही तो एक दूसरे से कॉज इफेक्ट रिलेशन है कि क्यों ये घाटा हुआ। यदि ठीक से गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंटेशन किया होता, मोनोपोली नहीं पैदा की होती, तो निश्चित तौर पे इसका लाभ गवर्नमेंट को होता। और गवर्नमेंट को लाभ का मतलब
उस पैसे का सदुपयोग जनता के लिए होता। ये तो कहने की अब जरूरत ही नहीं है, ये सब कहानी बनाई जा रही है ठीक है। डिफेंसिव कहीं ना कहीं अपना एक Defensive अप्रोच mechanism दिखाने पे, के ठीक है लिए। सर, भाई जेल ठीक। क्यों गए, हाँ। क्यों इतने दिन रहना पड़ा, क्यों रहना पड़ा इतना दिन इनको, ये तो जवाब देना चाहिए इनको। दूसरे को इतनी लंबी चौड़ी बातें करते थे, खुद जेल क्यों गए, क्यों रहना पड़ा। अब कहेंगे कि हमें वो मिल गया, बेल मिल गई, तो भाई कोर्ट तो बेल देती है कुछ कारणों से, लेकिन बेल मिली है आपको, जेल फिर जाने के लिए आप तैयार रहिए। और तिहाड़ जेल में अभी भी फिर से वो लिखा हुआ है कि आ रहे हैं केजरीवाल, वो नारा अभी खत्म नहीं हुआ है वहां का, और ठीक है जल्दी सर। जाना जी, पड़ेगा। ठीक है। एक रिपोर्ट भी आपको स्पष्ट ठीक है, किया मिश्रा कि जी, आप पहले एक घोटाले बार में बस कहीं ना राणा कहीं जी, बहुत सम्मिलित देर से थे। वेट कर- ठीक है संजय राणा जी, वो जो अभी कह रहे हैं अजय सर, वो क्या कहते हैं कि जेल अपवाद है और बेल अधिकार, कुछ ऐसा कहते हैं। मैं एग्जैक्ट, क्योंकि आप लॉयर हैं तो आप बेटर उसको लैंग्वेज में कोट कर देखिए ऐसा है कि पवन जी हमारे जो प्रवक्ता हैं वो शायद वो भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट की है। तो पहले समझिए कोर्ट कैसे काम करता है और कौन कौन की प्रक्रिया होता है। तो अरे मान्यवर, पवन जी पहले सुनेंगे, पवन जी प्लीज, पवन जी प्लीज, पवन जी सुनेंगे प्लीज। मान्यवर गाल नहीं मत सर, ऐसे बजाओ। नहीं होगा पवन जी, ऐसे नहीं गाल मत होगा बजाओ। पवन जी, ऐसे नहीं होगा, आपका समय कम है सब, प्लीज सबकी अपनी बात होने दीजिए। आपका पवन जी अरे प्लीज, आपका पार्टी कार्यालय नहीं है, गाल मत बजाओ। सत्ता सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चल रहा, सुन लो। अरे शर्मा जी पकड़े गए हो, काहे परेशान हो, सुन लो 2 मिनट। अरे सुन लो भैया, सुप्रीम कोर्ट केस नहीं चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में बेल ठीक है, आप अपनी बात रखिए। नंबर 2 हमारे मित्र संजय जी ने बोला कि भैया भीमराव अंबेडकर और की तस्वीर हटा के प्रधानमंत्री की फोटो क्यों लगा दी गई है। तो मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूँ, एक प्रोटोकॉल होता है, सरकार किसी की भी हो, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता और जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी तस्वीर लगाई जाती है, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे किसी का, प्रोटोकॉल है। और ये नहीं बता सकते आप कि मेरा जो नेता है वो बड़ा है, आपका नेता छोटा है, यानी महात्मा गांधी छोटे हैं, नहीं। महात्मा गांधी इतने सम्मानित, भीम अम्बेडकर साहब है, चाहे चंद्रशेखर जी हो, चाहे दूसरे क्रांतिकारी हो, सर्व सम्मानीय है। ये नहीं हो सकता मेरा नेता बड़ा तुम्हारा नेता छोड़ा। ये नंबर 3। नंबर 4 जब बात हो रही है कि भाई आपका क्रॉस क्वेश्चन नहीं, कंटिन्यू आप करिएगा। आपका कहना यह है कि नरेंद्र मोदी जी और आपके जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर्स हैं, ठीक, उनसे अंबेडकर बड़े नहीं हैं। आप बात सुनिए, अलग चर्चा बता रहा हूँ अलग चर्चा हो जाएगी। सर प्रोटोकॉल मैंने बताया, प्रोटोकॉल बताया, प्रोटोकॉल है। राणा जी अपनी बात को, राणा जी प्लीज, राणा जी कहाँ stick to लिखा the हुआ है कि point। राणा जी प्लीज चर्चा पे रहेंगे। बताइए कहीं संविधान में लिखा हुआ है? प्लीज, मेरे पास समय नहीं है, प्लीज देखिए ऐसा, चौथी बात ये है कि बार बार मैं बोल रहा हूँ 87% वाइन के विस्की की सेल बढ़ गई, 51% वाइन का बढ़ गया, रेवेन्यू डिप हो गया 2000 करोड़ रुपया। भैया कौन सा सेल्स का मॉडल लेके आप आए, हमें समझ नहीं आ रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो जाकर के संजय भाई, नवंबर 2022 का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, उसमें एनालिसिस सारे दिया हुआ है कि कैसे लॉस हुआ है। भाई बता रहा हूँ 87% वाइन और 51% सॉरी 27%। अरे गजब है। एक मिनट सर, कैग रिपोर्ट आने के बावजूद भी हम मीडिया, अरे मीडिया नहीं पे चल भाई, रहे ये हैं। मीडिया नहीं चला रही है। आने के बाद भी भाई ये एनालिसिस है, सुनिए, डिटेल्स है। आप ये बताएं, आप ये बताइए 6000 करोड़ का, 6000 करोड़ का, आप वकील हैं, बिल्कुल तथ्यों पे वकील है चलूंगा ना, ना। आप पार्टी की बात नहीं करते ना, पार्टी से मतलब ही नहीं मुझे। ठीक है, आप बताइए, तथ्यों पे बात अरे आप कर रहा बताइए, हूं। सवाल लीजिए, भैया 9600 सवाल लीजिएगा बोला तो था कि बताइएगा। नहीं, क्यों लॉस हो गया बता सवाल ले दीजिए। लीजिए, अपनी बात कर रहे हैं। क्यों ले ले आपका मैं कह रहे 25 लोगों के ऊपर अरे, 25 सांसद, 25 नेता विपक्ष के, जिसके ऊपर 2014 के ठीक है, बाद मैं- केंद्रीय एजेंसियों का सामना करना पड़ रहा था। 23 लोगों के नाम कहां गायब हो गए? आप वकील है, बताइए। ये आप बताइए, नहीं, किसी जनता का को भी बताइए। नाम आप नहीं भाजपा गायब की तरह हुआ, बात करेंगे, कहीं आप किसी सबकी का बात नाम करेंगे। गायब नहीं हुआ। अच्छा, सारे लोग के अच्छा, खिलाफ अच्छा, केस चल मेरे रहे पास- हैं, मेरे- केस पे तथ्यों पे चलता है और तथ्य के हिसाब से ठीक है, काम किया संजय जाता जी, है। संजय आपके जी, बोलने और हम संजय कहने जी, से नहीं हो जाता। ठीक है, अगर आपको मीडिया ट्रायल से संजय जी दिक्कत है तो नहीं, मुझे दिक्कत नहीं सुनिए है। ना, तो मुझे परसेप्शन दिक्कत ट्रायल नहीं। भी नहीं कर सकते मुझे ना, फिर दिक्कत नहीं। facts परसेप्शन बता रहा हूं। ट्रायल भी नहीं मैंने कर इनको सकते example सर, दिए, facts फिर परसेप्शन कहां ट्रायल पे भी है? नहीं कर सकते हाँ, सर, परसेप्शन ट्रायल नहीं कर सकते ना। मेरी इंडिविजुअल सोच क्या कहती है, हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा, न्यायपालिका अपने आधार पर चलेगी, फैक्ट पर चलेगी, सबूतों पर चलेगी। ठीक है, प्लीज संजय जी, मिश्रा जी, प्लीज 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे, 30 सेकंड का सर, 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे। रोहन जी 30 सेकंड का टाइमर, 30 सेकंड का टाइमर। ठीक है सर, देखिए ठीक है सर। पूर्णिमा जी, जो क्योंकि दिल्ली के चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, पूरे देश की राजधानी है दिल्ली और समझना पड़ेगा कि ये परिणाम क्यों आए।
ये जो डिबेट जो हम आज कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बातों को घुमा रहे हैं, आपने एक बहुत सिंपल सवाल पूछा, ये पूरी दिल्ली को और देश को पूरे 11 साल से घुमा रहे हैं और इसी से सब थक चुके थे। आपको शासन में क्यों रखा था? जो आपने योजना बोली, आपने बोला कि हम ईमानदार छवि वाले हैं, हम जनता के अपेक्षाएं पूरी करेंगे, करप्शन हटाएंगे, लोकपाल लाएंगे। आप एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। तो आपका जब जनता के सामने जो बेसिक विश्वास ही हट गया, उसकी स्मेल की बात हो या शराब घोटाले की बात हो, ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं पूर्णिमा जी जो जनता के दिल में बैठ चुके हैं। अब आज इनको मान के उसको माफी मांगनी चाहिए कि भैया ठीक है, हमसे गलती हो गई। आप ऐसे ही उसको झुटलाते रहेंगे तो जनता विपक्ष में भी नहीं ठीक है सर, अजय जी का क्लोजिंग कमेंट लेने दीजिए प्लीज। अजय जी 30 सेकंड। अजय जी 30 सेकंड। जी। देखिए, जनता ने तो जो इन्होंने धोखा दिया था उसकी सजा जनता ने दे दी है, लेकिन ये जनता का सिर्फ कंसर्न नहीं है। यदि राज्य की संपत्ति का नुकसान होता है तो उसके लिए निश्चित तौर पे सजा मिलनी चाहिए और मिसाल बननी चाहिए आने वाले समय में अन्य राजनेताओं के लिए भी, अन्य पार्टियों के लिए भी, कि यदि आप ऐसी कोई गड़बड़ी करेंगे जिसमें आपको विश्वास के साथ लोगों ने सत्ता में बैठाया तो आपको कोर्ट सजा देगी और इनको सजा मिलनी चाहिए, मिसाल कायम होनी चाहिए जनता के लिए। सर बोलिए मिश्रा जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या आज उपाध्याय जी मानेंगे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे जो केस चल रहे हैं वो आरोप हैं, ये मानते हैं कि वो लोग चोर हैं? यदि ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सजा मिलनी चाहिए आरोप के ऊपर, तो राहुल गांधी को सजा मिलनी चाहिए क्या? सोनिया गांधी को सजा मिलनी चाहिए क्या? वो 25 लोगों को सजा मिलनी चाहिए क्या? इनसे जरा पूछ लीजिए। ठीक है, मैं वैसे ओवर हूं लेकिन 10 सेकंड, मैं बस 10 सेकंड और पवन जी आपको दे रही हूं, फिर उसके बाद खत्म करूंगी सर। सबको 30 मुझे 10। चलिए ठीक है। देखिए, पहली बात आपने तो पहले ये ही है कि सबके समय से सुप्रीम अपने कोर्ट का हिस्से के बेल सेकंड्स ऑर्डर- निकाल लिए सर, थोड़ा सा बार्गेन मुझे भी करने दीजिए। बोलिए पवन जी। चलिए फिर इन्हीं ये बोल लेंगे, मुझे बस 20 सेकंड दे दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि संजय राणा जी को पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का बेल ऑर्डर था, बेल ऑर्डर में लिखा हुआ था सीबीआई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है, पिंजरे के अब तो काम झूठ कर रही है। बोलना पहली बात बंद तो ये कर दो। है। सुप्रीम अरे कोर्ट चुप ने रहिए। बेल ग्रांट किया है, आप केस बात नहीं की चल रहा दलाली वहां मत पे। करिए, मेरे कम साथ से बोलिए। कम न्याय प्रक्रिया समझ लो। ये नहीं बोल रहा भाई। भाई क्या बोल रहे हैं? केस चल रहा है, केस अलग होता है। हाउस एवेन्यू मेरे कोर्ट में बीच मत केस चल बोलिएगा। रहा है, निकल के मेरे बीच मत चलिए, बोलिएगा। कोई बोल रहे हैं वो। ठीक है सर। दलालों को मिर्ची सिर्फ लगाना भाजपा की बड़ी आवाज बात सुनोगे तो है। कैसे भैया, होगा? दलालों को मिर्ची। बेल ग्रांट अलग होता है, कुछ केस अलग बताइए, होता कैसे है। मिर्ची ठीक है। लगना चाहिए? ठीक। मैंने उनका नाम भी नहीं लिया। पवन जी, ऐसे मिर्ची लगना खत्म है बड़ा समय, स्वाभाविक अरे है। मिर्ची तो आप पवन बात तो जी समय खत्म है। पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रोहन जी, अजय जी, पवन जी, शुक्रिया आपका। संजय राणा जी, संजय मिश्रा जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।